हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। मुझे पता है आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं, बट दिक्कत यह है कि शायद आप लोगों ने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है। और आज की वीडियो खास करके उस स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, जिनको मैथ्स का एम नहीं पता, रीजनिंग का आर नहीं पता, उन्हें कुछ भी नहीं पता। और मैंने थंबनेल में साफ लिखा है कि अगर आप आज से भी पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो भी आप ग्रुप डी एग्जाम को पास कर लोगे, क्योंकि ग्रुप डी एग्जाम इतना बड़ा लेवल का एग्जाम नहीं है। अगर आप एक सही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, स्मार्ट स्टडी करते हो, तो आप आराम से मान के चलो कि 60 दिन या 70 दिन में इस एग्जाम को आराम से पास कर सकते हो। अब हो सकता है मेरी ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट में लिखें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इस एग्जाम के लिए 3-3 साल से पढ़ रहे हैं, और अब हम अगर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो हम 2-3 महीने में क्या कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो काफी चीजें पढ़ ली होगी 3 साल में। तो मैं सर आपको एक सीधी सी बात बताता हूं, अगर स्टूडेंट्स ने इतनी ही ज्यादा स्मार्ट स्टडी और एक प्रॉपर वे में स्टडी की होती 3 साल, तो फिर 70-80% स्टूडेंट्स के एनटीपीसी सीबीटी 1 में 40 या 50 रॉ मार्क्स नहीं आ रहे होते, उनके अच्छे खासे मार्क्स आते हैं 80-90। अब यार इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की गलती नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने 3 साल पढ़ाई नहीं करी, उन्होंने पढ़ाई करी, लेकिन पढ़ाई एक सही डायरेक्शन में नहीं करी। क्योंकि जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें से 90% स्टूडेंट जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तो अपना पहला कदम ही गलत रख देते हैं, और जहां उन्होंने पहला कदम गलत रखा वहीं पे उनके सिलेक्शन के चांस खत्म, बिल्कुल खत्म, खल्लास। अगर आपको तैयारी अच्छे लेवल की करनी है और सिलेक्शन लेना है तो आपका जो पहला कदम है वही डिसाइड कर देता है आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। मैं एग्जांपल दे देता हूं, मान लो आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, और मैंने पर्सनली ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी की, और उनसे पूछो कि अगर आपके पास मैथमेटिक्स की कौन सी बुक है, तो उनका जवाब आता है आर एस अग्रवाल, राकेश यादव की 7300 बुक। भाई खत्म, हो ही नहीं सकता सिलेक्शन, इस बात को लिख के दे सकता हूं। आप ऐसी बुक्स पढ़ रहे हो जिनका कोई लेना देना ही नहीं है ग्रुप डी एग्जाम में। इतना हाई लेवल का आप क्यों पढ़ रहे हो? आप अपने दिमाग को बिल्कुल कंफ्यूज कर रहे हो। अगर आपके पास इतना हाई लेवल का दिमाग होता और इतने हाई लेवल की आप तैयारी करना चाहते तो आप सीजीएल की तैयारी करते, आप इस ग्रुप डी एग्जाम में आते ही क्यों? अगर इतना हाई लेवल ही आपने जाना होता। आपको खुद अपनी कमियां पता है कि आप इतना हाई लेवल का एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। बुक लेकर आ गए राकेश यादव की, बुक लेकर आ गए आर एस अग्रवाल की, खल्लास, भूल जाओगे सिलेक्शन होगा। इसलिए सिलेक्शन लेना और पढ़ना तो बात की बात है, पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने किस रास्ते पे चलना है। और अगर ये रास्ता आपने सही चुन लिया ना, गारंटी दे सकता हूं 60 दिन के अंदर आप ग्रुप डी एग्जाम को पास करोगे। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा कि आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा, परसों पढ़ लिया फिर नहीं पढ़ा। ऐसे ही करना है तो भाई बाहर हो जाओ। और जो भी स्टूडेंट अब तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं ना, उनको तो डरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है भाई। उनके पास 60 दिन है, 60 दिन पढ़ लेंगे दबा के तो उनका कुछ नहीं जाना, और पाने के लिए उनके पास एक जॉब है, उनकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तो जो अब तैयारी कर रहे हैं ना वो सबसे बेस्ट है भाई, क्योंकि खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अब क्या बचा है खोने के लिए? आपके पास कुछ है क्या? कौन से वंश के हो आप? मौर्य वंश के हो, गुप्ता डायनेस्टी के हो, जो सब कुछ खो जाएगा आपका अगर एग्जाम पास नहीं हुआ? कुछ नहीं हो ना, मिडिल क्लास आदमी हो। अब तैयारी स्टार्ट करोगे, पास हो गया तो पूरी आपकी लाइफ सेटल है, नहीं हुआ पास तो वैसे भी आपके पास अभी भी कुछ नहीं है, बाद में भी कुछ नहीं होगा, तो उस चीज की टेंशन मत लेना। अब बात करते हैं कि पढ़ना कैसे है। देखो अब आपको ना 8 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। अब आपके बहाने नहीं चलेंगे कि भाई 2 घंटे पढ़ लूंगा, 4 घंटे पढ़ लूंगा। 8 घंटे की पढ़ाई अगले 60 दिन तक करनी पड़ेगी। अगर कर सकते हो तो ही आज से पढ़ाई स्टार्ट करना, नहीं कर सकते तो आपका टाइम खराब होगा, अपनी एज और खराब करोगे। इससे अच्छा है कोई प्राइवेट जॉब कर लो। अगर कर सकते हो 8 घंटे पढ़ाई, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, तभी आज की वीडियो को फॉलो करना। अगर आपने अपनी पढ़ाई को 8 घंटे से 6 घंटे कर दिया तो आपका एग्जाम पास नहीं होगा। इस बात को मैं लिख के दे सकता हूं, क्योंकि मैंने एक पूरा टाइम टेबल बनाया है। अब इस 8 घंटे में 3 घंटे पढ़ोगे आप जनरल साइंस, 3 घंटे जनरल साइंस में 1 घंटे फिजिक्स, 1 घंटे केमिस्ट्री, 1 घंटे बायोलॉजी। तीनों में ध्यान देना पड़ेगा, बराबर का ध्यान देना पड़ेगा, तभी जो 25 नंबर की साइंस है उसमें से 20-21 नंबर लेकर आ पाओगे। इनमें से एक भी चीज वीक हुई तो आपके नंबर कहीं ना कहीं 12-15 के आसपास आएंगे, और कंपटीशन में आप कहां खो जाओगे आपको पता नहीं चलने वाला। दूसरी बात आती है मैथ। मैथ पढ़नी पड़ेगी 2 घंटे, 3 घंटे साइंस, 2 घंटे मैथ, टोटल 5 घंटे हो चुके हैं।
अब 1 घंटे आपको डेली रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी और जो 1 घंटा बचेगा आपका 7वां घंटा, उसमें आप आधा घंटा करंट पढ़ोगे, आधा घंटा जीके पढ़ोगे। ये आपके 7 घंटे हो गए। 7 घंटे आपने पढ़ाई करनी है और जो लास्ट का 8 घंटा बचा ना, लास्ट में रात में, उस 1 घंटे में आपने जितना ही 7 घंटे पढ़ा है वो सारा रिवाइज करना है। और ये जो लास्ट का 1 घंटा होने वाला है रात को जो आप दोगे, अगर आपने ये 1 घंटा नहीं दिया, पूरे दिन में जो पढ़ा है वो रिवाइज नहीं किया, तो मेरी बात को लिख लो, पूरे दिन की पढ़ाई बर्बाद है, कोई फायदा नहीं होने वाला। कल तक सारी चीजें भूल जाओगे। और आप तो नया स्टार्ट कर रहे हो, आप तो जरूर भूलोगे। जो पहले से तैयारी कर रहा है उसके तो दिमाग में होगी भी, बट जो अभी आप स्टार्ट करेगा वो तो पूरा ही भूल जाएगा। इसलिए लास्ट का 1 घंटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इसके बाद बात आती है कि टाइम टेबल बन गया, अब बुक्स कौन सी फॉलो करनी है। अब मान लो आप किसी से लड़ाई करने जा रहे हो, सामने वाला बंदा आपके सामने तलवार लेके खड़ा है और आप लेके जा रहे हो तोप, पूरी तोप लड़ने के लिए, तो आप तो यार उस तोप के वजन से ही दब जाओगे, आप लड़ाई क्या करोगे। इसलिए जब लड़ाई कर रहे हो तो हथियार भी आपको सही चुनने हैं। गलत हथियार चुने तो वही हथियार आपको डुबा देगा, लड़ना तो दूर की बात है। इसलिए बुक्स बड़े ही तरीके से चूज करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मैथ के लिए। देखो, मैथ के लिए कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ की जो आप प्रैक्टिस करोगे वो करोगे आप प्रीवियस ईयर से। अब जो ये प्रीवियस ईयर मैंने आपको बोला ना, ये आपका सिलेक्शन डिपेंड करेंगे अगर आप इनको सही तरीके से चुनते हो। अगर आपने प्रीवियस ईयर ही गलत चुन दिए तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं 2016 वाले प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, जबकि उन्हें करके सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। 2016 वाले नहीं करने, 2018 वाले करने। और एक चीज और, अभी आपने बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे देखी होगी, कोई बताता है आपका ग्रुप डी का एग्जाम टीसीएस लेगा, कोई बताता है एनएससीआईटी लेगा। पर्सनली मुझे तो ये लगता है कि टीसीएस लेगा, लेकिन कंफर्म कोई भी नहीं है। बाय चांस मैंने बोल दिया कि आपका एग्जाम टीसीएस लेगा और आप टीसीएस के प्रीवियस ईयर करके चले गए और एग्जाम एनएससीआईटी के पैटर्न पे आ गया, तो आप डूब जाओगे। आपकी जॉब पे एक रिस्क है, तो आपको दोनों तरीके से सोच के चलना पड़ेगा। तो आपने दोनों तरीके के प्रीवियस ईयर करने हैं। प्रीवियस ईयर में 3 चीजें आपके काम आएगी। एक 2018 वाले ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर, एक 2018 में जो आरपीएफ और एसआई का एग्जाम हुआ था वो प्रीवियस ईयर, क्योंकि वो एनएसईआईटी पैटर्न पे बेस है, और एक आपका 2021 में जो एनटीपीसी सीबीटी 1 हुआ है उसके प्रीवियस ईयर। इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, फ्री में इंटरनेट पे होती है, या फिर आप यूथ कंपटीशन टाइम की बुक ले सकते हो। और जो एनटीपीसी सीबीटी 1 है, ये आपकी अभी रुकमनी पब्लिकेशन की एक बुक आ रखी है जिसमें 32 सेट आपके आ रखे हैं। अभी और वॉल्यूम भी आ जाएगी, उसमें और प्रीवियस ईयर आ जाएंगे आपके एनटीपीसी के। तो ये 3 तरीके के प्रीवियस ईयर करने हैं आपने मैथ में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं मैथ का कॉन्सेप्ट कहां से सीखूंगा, तो मैथ का कॉन्सेप्ट आप किसी भी यूट्यूब चैनल से फॉलो कर सकते हो। उसके बाद आप ये 3 प्रीवियस ईयर कर सकते हो, और आपने इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। अब हो सकता है एक सवाल आपके मन में आ रहा हो कि 8 घंटे हम पढ़ाई करेंगे, 8 घंटे हम ये प्रॉपर सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, तो हम मॉक टेस्ट कब लगाएंगे। तो भाई मॉक टेस्ट आपने लगाने नहीं है, बिल्कुल भी मॉक टेस्ट की तरफ जाना भी नहीं है। मॉक टेस्ट नहीं खरीदा है तो खरीदना भी मत, क्योंकि मॉक टेस्ट अगर आपने लगाया तो आपका सिलेक्शन गया, क्योंकि आप अभी नई तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, आपकी प्रिपरेशन नहीं है। और अगर आपने मॉक टेस्ट लगाया, उसमें आपके मार्क्स आए 30, 40, 50, आप हुए डिमोटिवेट और सिलेक्शन भूल जाओ। तो ऐसी कोई चीज करनी नहीं है जो आपको डिमोटिवेट करे, सारी वो चीज करनी है जो आपको मोटिवेट करे। इन 60 दिन डेली पढ़ाई होनी चाहिए। मुझे मतलब नहीं है कि तुम्हारे घर में क्या प्रॉब्लम है, मुझे मतलब नहीं है तुम्हारे रिलेटिव में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तुम्हारे यहाँ किसी की शादी होती है, किसी की डेथ होती है, तुम्हारी तबीयत खराब होती है, कोई मतलब नहीं है। अगर इस चीज में घुस गए तो 60 दिन के लिए तुम्हारी जो लाइफ है वो एक कमरे के अंदर होने वाली है। तपस्या करनी पड़ेगी अगर इस एग्जाम को आपने पास करना है, वरना सिलेक्शन भूल जाओ। इसके बाद मैं रीजनिंग पे आता हूं। रीजनिंग पे बहुत सारे लोग अलग अलग बुक्स फॉलो करते हैं, आपने कोई बुक्स नहीं फॉलो करनी, आपने सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर करने हैं मैथ और रीजनिंग में। प्रीवियस ईयर मैंने बता दिया आपको कौन कौन से करने हैं। एक करना है आपने 2018 वाले ग्रुप डी, एक आरपीएफ एसआई वाले, और एक करने एनटीपीसी सीबीटी 1 के। इसके अलावा मैथ रीजनिंग में अगर कुछ और पढ़ा तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात को भी लिख लो, क्योंकि तुम अपना टाइम खराब कर लोगे और वो चीज आनी भी नहीं है, आना इसी से है, इस बात को मैं लिख के दे सकता हूं। इसके बाद मैं आता हूं आपके जनरल साइंस में। अब जनरल साइंस में आते हैं कि क्या करें, कौन सी बुक लें। देखो, जनरल साइंस में आपको थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, प्लस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, प्लस आपको न्यूमेरिकल्स तो करने ही पड़ेंगे। न्यूमेरिकल्स में थोड़ा हल्का हाथ रखना,
25 नंबर की साइंस जो आ रही है उसमें से 3-4 न्यूमेरिकल आएंगे बस। 20 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जो डायरेक्टली थ्योरी से आएंगे या थोड़े लॉजिकल बेस होंगे। अब ये चीज आप फॉलो कैसे करोगे? जनरल साइंस के ऊपर में एक स्ट्रेटेजी वीडियो अलग से लेके आऊंगा, बिल्कुल डिटेल में, कल या परसों तक आपको मिल जाएगी। बाकी अभी भी आपको बता देता हूं, अगर मैं आपसे बुक की बात करूं तो बुक आपने जनरल साइंस में लेनी है या तो एस.के. झा सर की बुक ले लो। अगर आपके पास नहीं है तो लूसेंट भी चल जाएगी। अगर आपके पास वो नहीं है तो कोई सी भी बुक जो आपके पास हो जहां से आप थ्योरी पढ़ सको वो बुक ले लेना। बाकी आपके पास हर एक सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर की बुक होनी चाहिए, हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक होना चाहिए एनटीपीसी सीबीटी 1 वाला, तभी आप इस एग्जाम को पास कर सकते हो। ये बुक आपने ले ली, इसके साथ आपने थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी में सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने, जो सारे पढ़ेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, लिमिटेड चैप्टर पढ़ने। अब वो लिमिटेड चैप्टर आपको ढूंढ के मैं दूंगा, क्योंकि अगर उसमें आपने टाइम वेस्ट किया तो फिर आपका टाइम वेस्ट है। तो रिसर्च करना मेरा काम है, मैं देखूंगा कहां से पूछा जा रहा है, कितना पूछा जा रहा है, किन टॉपिक से पूछा जा रहा है, वो टॉपिक्स आपने पढ़ने, साथ में 2018 वाले प्रीवियस ईयर करने। उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होगा तो बोलना, आराम से हो जाएगा, ठंडे दिमाग से चलना पड़ेगा। इसके बाद करंट की बात आती है। करंट अफेयर में स्पीडी की बुक ले लो, स्पीडी की बुक के रोज 1-2 पेज पढ़ते रहो। ईयरली वाली ले लो, चाहे मंथली भी उनकी आती है वो वाली भी ले लो, कोई सी भी ले लो, तो वो ले लो, या घटना चक्र ले लो, कहीं से भी 1-2 पेज डेली पढ़ लो। लेकिन लेना यार ईयरली वाली, उसमें ज्यादा फायदा है, थोड़ा उसमें शॉर्ट करके दिया रहता है और 1 लाइनर ही आता है ग्रुप डी एग्जाम में, तो ईयरली वाली ले लो। इंग्लिश में भी बहुत सारी बुक्स आती हैं, हिंदी में भी आती है, जो तुम्हें सही लगे वो ले लो। नहीं समझ आता है इंस्टा में मैसेज करो, मैं आपको बता दूंगा कौन सी बुक ले सकते हो। टॉपिक वाइज मैं बताऊंगा क्या पढ़ना है, पढ़ना तुम्हारा काम है। सेकंड बात आती है कि ये पार्ट 1 है स्ट्रेटेजी का, एक पार्ट 2 आएगा जिसमें प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, बुक वाइज A to Z चीजें आपको बताई जाएगी। लेकिन यार पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं पढ़ना है तो इस चीज में ज्वाइन ही मत होना। आपके पैसे नहीं लग रहे हैं, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूं, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है। मर्जी आपकी है, विश्वास करना है तो ज्वाइन करो, नहीं करना है तो कोई नहीं, मत देखो इस वीडियो को, जाके अपना कोई काम कर लो, प्राइवेट जॉब कर लो। अगर पढ़ना होगा तभी आना। सेकंड चीज आती है आपकी कि जीके में क्या पढ़ना है। जीके में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सब छोड़ देने हैं, सब कबाड़ा है, कुछ नहीं आने वाला इससे। 20 नंबर का आएगा आपका कंबाइंड करंट और ये जीके, जिसमें अगर आप सिर्फ करंट और स्टैटिक कवर कर लेते हो तो 20 में से 12-13 नंबर आ जाएंगे। फालतू में इतना टाइम देके अपना दिमाग खराब करोगे और वो कंप्लीट भी नहीं होगा 2 महीने में, तो वो चीजें छोड़नी है। कहां से पढ़नी है ये पार्ट 2 स्ट्रेटेजी में आ जाएगा। बाकी जुड़े रहो, जो चीजें आज बताइए उसके बारे में सोचना, कॉपी पेन लिख के लेके उसको नोट करो, बिल्कुल चीजें लिख लो, टाइम टेबल बना लो और एक जगह चिपका दो, दीवारों पे लिख दो कि भाई इस बार एग्जाम पास करना है। दुनिया में आग लग जाए, दुनिया में बाढ़ आ जाए, दुनिया डूब जाए, लेकिन मुझे एग्जाम पास करना है। जगह जगह टांग दो। जब इतना सब कुछ करोगे तभी जाके एग्जाम पास होगा। एक नशा होना चाहिए एग्जाम पास करने का। अगर आपके अंदर एक नशा नहीं है कि आपको ये एग्जाम पास करना है तो आपका एग्जाम पास नहीं होगा। आपको ऐसा बनना है कि इस एग्जाम को पास करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सको। अगर मैं आपको बोलूं कि 14 घंटे 18 घंटे पढ़ना है तो आप पढ़ सको, इस हद तक आपको जाना पड़ेगा, तभी आप इस चीज में अच्छा कर पाओगे। कंफर्म, बिल्कुल माइंड क्लियर होना चाहिए। करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना, सीधी सी बात है। तो ऐसा माइंड ऑफ सेटअप बनाओ अपना। बाकी मैं बताता हूं क्या करना है, उसके बाद मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।